नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें अब भारत के लाल को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला लिया है और पीएम ने कहा भी है कि कैसे राजनीतिक पारदर्शिता, शुचिता को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की जो प्रतिबद्धता है वो अतुलनीय है। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में उनकी जो प्रतिबद्धता रही है, उनका योगदान रहा है, वो अतुलनीय रहा है। हम सब बात कर रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी अभी क्या सोच रहे होंगे, उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो बहुत खुश होंगे। लेकिन आप सोचिए कि एक शिष्य के रूप में नरेंद्र मोदी अपने गुरु को इससे बेहतर क्या दक्षिणा दे सकते थे। भारत रत्न को भी सम्मान मिल गया कि आडवाणी जैसे व्यक्ति को भारत रत्न मिला। आज हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन की उन पहलुओं की जिसके बारे में आपने भी काफ़ी कम सुना होगा, जिसके बारे में हम सब ने काफ़ी कम सुना है। लाल कृष्ण आडवाणी को एक व्यक्ति के रूप में तो आप जानते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में वो कैसे थे वो भी हम जानेंगे। भारतीय राजनीति का वो शिखर पुरुष जिसने 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा की कमान संभाली और एक दशक तक धुआंधार मेहनत करने के बाद देश की सत्ता उनके हाथों में सौंप दी। हिंदू पुनरुत्थान का एक ऐसा चेहरा जिसके लिए लोग अपना रक्त निकालकर उसे जार में भर कर लाते थे। राष्ट्रवाद का वो दीपक जो जब ज्वालायमान हुआ तो उसकी ताप ने क्रूरता और अन्याय की नींव पर बनी एक मुगलिया संरचना को भस्म कर दिया। तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष का वो प्रतिबिंब जिसकी चकाचौंध को इंदिरा गांधी के आपातकाल की दीवारें भी बंदी नहीं बना पाईं। 96 वर्ष की उम्र में भी अपने संकल्पों, प्रतिबद्धताओं और लक्ष्य के प्रति समर्पित वो राजनेता जिसने संगठन को न केवल अपनी माँ की तरह माना बल्कि उस माँ के चरणों में अपना सारा का सारा जीवन ही समर्पित कर दिया। त्याग की वो प्रतिमूर्ति जिसने एक बार नहीं बल्कि दो बार राष्ट्र एवं दल के हित में प्रधानमंत्री की कुर्सी को न्यौछावर कर दिया। संघर्ष की उस गाथा का नायक जिसने विस्थापन के दंश को झेला और देश का उप प्रधानमंत्री बना, लेकिन सादगी भरा जीवन जीता रहा। राम का वो रथी जिसकी हुंकार आज भारत का नाद बन चुकी है। जब लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था उस समय कराची में संघ की शाखा लगती थी। आप जिस लाल कृष्ण आडवाणी को धोती कुर्ते और सीधे सादे वेशभूषा में देखते हैं वो कभी लाल कॉटेज के समृद्ध परिवार का वो बच्चा हुआ करता था जो फ्रेंच किताबें पढ़ता था, अंग्रेजी सिनेमा देखता था। 1845 में आयरलैंड से आए कैथोलिक मिशनरियों द्वारा स्थापित सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल फॉर बॉयज में पढ़ता था। एक रोचक बात आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जनरल परवेज मुशर्रफ भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। 1931 में फ्रैंकेनस्टाइन नामक एक हॉरर फिल्म आई थी जो आडवाणी ने सिनेमा हॉल में जाकर देखी थी। 1942 में सिंध के हैदराबाद स्थित दयानंद गिदुमल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न को पढ़ने लगे थे जो एडवेंचर वाले उपन्यासों के लिए विख्यात थे। वो एक ऐसे लेखक थे जिनके साहित्य का इतना अनुवाद हुआ जितना विलियम शेक्सपियर का भी नहीं हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी क्रिकेट के दीवाने थे, रेडियो पर कमेंट्री सुनते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक समृद्ध सिंधी परिवार का लड़का जिसका परिवार नानकपंथी था, जो विदेशी साहित्य सिनेमा में रुचि रखता था, आखिर 90 का दशक आते आते देश के सबसे बड़े हिंदू नेता के रूप में उसका उद्भव कैसे हुआ। इसका एक ही जवाब है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों के निर्माण में लगा एक ऐसा संगठन जिसने एक नहीं बल्कि कई नायकों को ढाला, कई मूक नायकों को तैयार किया और कई सिपाहियों को प्रशिक्षित किया। मात्र 14 वर्ष की उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी आरएसएस में शामिल हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ा। राजस्थान के सुरत्व का इतिहास पढ़ा। 17 वर्ष की उम्र में वो शिक्षक बन गए थे जहाँ कई छात्र उनकी ही उम्र के थे। फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने वो पुस्तक पढ़ी
जिसने बलिदानी भगत सिंह समेत न जाने कितने ही क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन किया था। वो पुस्तक जो न होती तो आज हम 1857 के इतिहास को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जगह सिपाही विद्रोह के रूप में पढ़ रहे होते। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व वीर कुंवर सिंह जैसे कई योद्धाओं का नाम गुम हो गया होता। वीर सावरकर की उस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी भगत सिंह व उनके साथी उस किताब की प्रतियां छपवाते थे, पढ़ते पढ़ाते थे। 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक इस पुस्तक को पढ़ने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी जमा पूंजी में से 28 रुपये बचाए थे, जो आज़ादी के पहले एक बड़ी राशि थी। भारत की आज़ादी वाले वर्ष में एक ऐसा समय भी आया जब लाल कृष्ण आडवाणी अपने नायक वीर सावरकर से मिले भी। कहते हैं व्यक्ति जो पढ़ता है उससे ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का प्रत्यक्ष अनुभव भी ऐसे ही रहे जिन्होंने उन पर प्रभाव डाला। एक सिख परिवार के साथ हुए अत्याचार को देखकर उन्हें सदमा लगा। कराची में उनके घर के पास रहने वाला एक सिख युवक उनका दोस्त हुआ करता था, जो आरएसएस का स्वयंसेवक भी था। विभाजन के पूर्व शुरू हुए दंगों में उसके परिवार को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे न केवल अपनी पगड़ी त्यागनी पड़ी बल्कि बाल भी मुड़वाने पड़े। वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। कई वर्षों तक उसकी स्थिति ऐसी ही रही। ये सब देखकर आडवाणी को भी दुख होता था। अंत में उन्हें भी विस्थापन का शिकार बनने को मजबूर होना पड़ा। विभाजन के बाद वो वहाँ से राजस्थान चले आए। राजस्थान में उन्हें ज़मीन पर काम करने का मौका मिला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने कई जिलों की खाक छानी। कराची के अपने दिनों में लाल कृष्ण आडवाणी स्वामी रंगनाथानंद द्वारा भगवत गीता की व्याख्या भी सुनते थे, अतः उनके व्यक्तित्व के निर्माण में गीता का भी योगदान है। यही लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक होते हैं। 1977 में जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब सरकार बनती है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए जाते हैं। आज जो मीडिया भारत को गाली देता है, आडवाणी ने उसी मीडिया को सशक्त करने के लिए, प्रेस को स्वतंत्र करने के लिए अपने उस कार्यकाल में कई कदम उठाए। आज के दलाल पत्रकार उस कांग्रेस का गुणगान करते हैं जिसने मीडिया पर लगाम लगाई थी। फिर यही लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के संस्थापक बनते हैं और 90 का दशक शुरू होते ही राम रथ यात्रा निकालकर हिंदुओं के स्वाभिमान को, उनकी मृतप्राय चेतना को जागृत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उप प्रधानमंत्री के रूप में पदोन्नत किया जाता है। इस दौरान नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह जैसे न जाने कितने ही युवा नेताओं को अपने संरक्षण में आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने भाजपा के लिए एक ऐसी पौध तैयार की जो आज न सिर्फ लहलहा रही है बल्कि भारत को एक नए युग की तरफ भी लेकर जा रही है। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक अच्छे दोस्त के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का आजीवन साथ दिया। एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में वो नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई करते रहे। हाल ही में उन्होंने कहा कि ईश्वर ने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी को चुना था। एक अच्छे पिता के रूप में उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण किया, जानबूझकर परिवार को राजनीति से दूर रखा। ऐसी थी उनकी सत्यनिष्ठा और आज भी है। भले ही उन्होंने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव 1989 में लड़ा था, लेकिन राजेश खन्ना जैसे लोकप्रिय और दिग्गज अभिनेता को उन्होंने 1991 के चुनाव में मात दे दी थी। भले ही मात्र 1500 कुछ वोटों से ही हार जीत का फैसला हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी को कई बार वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, लेकिन कभी उन्होंने सार्वजनिक रूप से न कोई गलत बयानी की, न उन सिद्धांतों के विरोध में गए जिन्हें उन्होंने ही स्थापित किया था। यही कारण है कि आज शरद पवार जैसे धुर विरोधी भी मान रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की और उन्हें भारत रत्न देर से मिला। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने से उन वामपंथियों को काफ़ी निराशा हुई होगी जो बार बार ये कह रहे थे कि पीएम मोदी आडवाणी का अपमान कर रहे हैं, भाजपा में उन्हें भाव नहीं मिल रहा है। इनमें से अधिकतर वही लोग हैं जो आडवाणी की आधी उम्र में ही 4 कदम चलने पर हाँफने लगेंगे, लेकिन 96 वर्ष के एक वयोवृद्ध नेता के लिए झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं। आज जब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल गया है तो वो सबसे अधिक दुखी यही गिरोह है। कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने ये सम्मान दिया तो यही लोग कह रहे थे कि इनके पास अपने महान लोग नहीं हैं, इसीलिए हमारे लोगों को सम्मान देना पड़ रहा है। अब यही गिरोह कह रहा है
सारा सम्मान अपने ही लोगों को दिया जा रहा है, यानी यहाँ भी घोड़ा चतुर। दिक्कत यह है कि अब ये लोग आडवाणी आडवाणी कहकर भाजपा मोदी को नहीं चिढ़ा पाएंगे। इनसे एक बड़ा मुद्दा छिन गया है। रही बात कर्पूरी ठाकुर की, तो जीते जी लालू यादव जैसे इनके आकाओं ने उनका ही लगातार अपमान किया था। कर्पूरी ठाकुर को अब यही लोग अपना बता रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में आपको भी जानना चाहिए, और इस वीडियो में मैंने जो बताया वो बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। उनके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ, उसमें आरएसएस का, वीर सावरकर का, गीता का और एक सिख परिवार के साथ हुए अत्याचार का क्या योगदान था जो उन्होंने देखा समझा, जिससे लाल कृष्ण आडवाणी तैयार हुए, जिन्हें आज हम इस रूप में देखते हैं, जिन्हें हमने 90 के दशक में जिन्होंने देखा है एक फायर ब्रांड नेता के रूप में देखा है, और आज वो अपने सामने राम मंदिर को भी बनते हुए देख रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने देख ली, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक आप ये सब्सक्राइब करें चैनल को, जिन्होंने नहीं किया है वो बेल आइकन दबाएं। अगर और लोगों को आपने नहीं बताया है चैनल के बारे में तो बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं अनुपम कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।